निगरान वज़ीर-ए-आज़म से कारोबारी अफराद की गवर्नर हाउस में मुलाकात। मुआशी चैलेंजेस से निमटने के लिए ताजरों से ताउन मांग लिया। मसाइल के हल की हर मुमकिन कोशिश करने की यकीन दहानी। कारोबारी बरादरी को नजरअंदाज किया तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। जल्द तरक्की की राह पर गामजन होंगे। अनवारुल हक काकड़ ने उम्मीद दिला दी। सनतों को सस्ती तवानाई की फराहमी नागुज़ीर करार दे दी। कहा, पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार हमारी अव्वलीन तरजीह है। कराची और बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान की शान है। आप रियासत को सुने, रियासत आपकी सुनेगी। सबसे बड़ा जो दीरीना मुतालबा वज़ीर आज़म के सामने रखा गया है वो है कराची में बिजली के बिलों का ज़्यादा आना, लोड शेडिंग का होना। आज भी ताजे बिरादरी ने हाथ जोड़ के उनसे ये अपील की है, बिजली आ ही नहीं रही है। 1-2 घंटा बिजली आ रही है और बिजली के बिल 50-50 हज़ार रुपये आ रहे हैं। उन्होंने बहुत सख्त अल्फाजों में मिनिस्टर एनर्जी को ये कहा है कि इलेक्ट्रिक के नुमाइंदगान को बुलाएं और उनसे बात परस्त करें। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ताजों के तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म करने में नाकाम। हुकूमत और ताजों के दरमियान डेडलॉक कायम। कारोबारी अफराद एहतजाज से पीछे हटने से इनकारी। मसाइल के हल होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। गवर्नर सिंध का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म ने ताजों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी की है। ताजों को यकीन दहानी कराई है कि इलेक्ट्रिक से बात की जाएगी। ताज रहनुमा अतीक मीर बोले कि इलेक्ट्रिक की ज़्यादतियों के बारे में आगाह कर दिया है। बिजली के बिलों के हवाले से भी वज़ीर-ए-आज़म और गवर्नर को बताया। जब तक हमें अपना मकसूद हासिल नहीं हो जाता, एहतजाज जारी रहेगा। और ये एहतजाज बिजली, पेट्रोल, गैस और बदतरीन महंगाई के खिलाफ है। आज वज़ीर आज़म साहब ने हमसे वादा किया कि हम कमेटी बनाकर बिजली के बिलों से कुछ बोझ कम करेंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की वज़ीर आला हाउस आमद। निगरान वज़ीर-ए-आज़म और जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर के दरमियान मुलाकात। हल्का बंदियों और आम इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का बगैर किसी सियासी और मजहबी तफरीक अवाम की खिदमत जारी रखने का अज़म। मुलाकात में बैनुल मजहबी हम आहंगी के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। निगरान वज़ीर आला सिंध ने नालों के मुतासरीन की बहाली के हवाले से आगाह किया। गवर्नर सिंध का अवाम में राशन की तकसीम का प्रोग्राम नाकाम। राशन के हुसूल के लिए बड़ी तादाद में शहरियों की गवर्नर हाउस आमद। अवाम गवर्नर हाउस से राशन ना मिलने का शिकवा करने लगी। कहते हैं कि रोज के चक्कर लगा रहे हैं, राशन नहीं मिल रहा। किराया लगाकर रोज यहाँ आते हैं मगर खाली हाथ जाना पड़ता है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से ट्रांसपोर्टर्स के वफ़द की मुलाकात। इंटरसिटी और लॉन्ग रूट बसों के लिए जदीद बस टर्मिनल बनाने की तजवीज़ पर गौर। गैर कानूनी बस अड्डों के खात्मे के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर। मुर्तज़ा वहाब की अवाम के बेहतर मफाद के लिए टर्मिनल्स को फ़ाल करने की यकीन दहानी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की जहांगीर पार्क का दौरा। मेयर कराची ने सफाई सुथराई और दीगर इंतजामात का जायजा लिया। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि पार्क की हालत दुरुस्त देखकर मुतमईन हूँ। पार्क में बच्चों को झूले झूलते और खेलते देखकर खुशी हुई। कोशिश है इस शहर के तमाम पार्क्स को माहौल दोस्त बनाएं। निगरान वज़ीर और सेक्रेटरी दाखिला सिंध की CPO आमद। आज सिंध समेत दीगर अफसरान की जानिब से इस्तकबाल। DIG SPU की CPEC और नॉन CPEC प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग। प्रोजेक्ट से वाबस्ता चाइनीज स्टाफ की सिक्योरिटी पर आगाही। SPU में पुलिस रिक्रूटमेंट के अमले पर तवज्जो दिलाई गई। निगरान वज़ीर दाखिला की मेरिट पर रिक्रूटमेंट कराने की हिदायत। निगरान वज़ीर और सेक्रेटरी दाखिला सिंध कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का भी दौरा किया। शहर कायद में गैस बहरान थम न सका। मुख्तलिफ इलाकों में गैस की लोड शेडिंग जारी। अवामी कॉलोनी, हिजरत कॉलोनी, अख्तर कॉलोनी में गैस की बंदिश जारी। आगरा ताज समेत मुख्तलिफ इलाके गैस के मसाइल से दो चार। गैस की बंदिश और प्रेशर में कमी से शहरियों की मुश्किलात बढ़ गईं। कहते हैं लकड़ी और सिलेंडर का इस्तेमाल महंगा पड़ रहा है। सुई गैस हुकाम के मुताबिक 100 MMCFT गैस की कमी का सामना है।
रुई की कीमतों में मजीद 500 रुपये फी मन का इजाफा। सिंध में रुई 18,700 रुपये फी मन तक पहुँच गई। कॉटन इंजीनियर्स फोरम चेयरमैन एहसानुल हक के मुताबिक 3 रोज के दौरान 700 रुपये फी मन तक का इजाफा हो चुका। डॉलर की कदर में इजाफे से कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। डॉलर की ऊंची उड़ान। ओपन मार्केट में भी डॉलर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। इंटरबैंक में डॉलर 300 की सतह को छूने को तैयार। डॉलर 299.01 रुपए से बढ़कर 299.64 रुपए पर बंद हुआ। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 63 पैसे महंगा हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 6 रुपए महंगा हुआ। डॉलर 306 रुपए से बढ़कर 312 रुपए की नई बुलंद सतह कायम। यूरो 1 रुपए महंगा होकर 340 रुपए की सतह पर पहुंचा। बरतानवी पाउंड 1 रुपए महंगा होकर पहली बार 400 रुपए का हो गया। अमाराती दिरहम 1.30 रुपए महंगा होकर 86.30 रुपए पर पहुंच गया। सोने की कीमतों में कमी। 1 तोला सोने में 1900 रुपये की कमी से 2,32,600 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने में 1,629 रुपये की कमी से 1,99,417 रुपये का हो गया। इंटरनेशनल मार्केट में $3 इजाफे से 1,904 डॉलर फी औंस का हो गया। 1 तोला चांदी 2800 रुपये पर बरकरार है। महंगाई ने चीनी की मिठास कम कर दी। शहर कायद में चीनी की कीमत में 3 रुपए का इजाफा। होलसेल बाजार में चीनी 155 रुपए किलो। चीनी का 50 किलो का थैला 7,750 रुपए का हो गया। होलसेलर्स ने चीनी महंगी होने की वजह जखीरा अंदोजी को करार दे दिया। दूसरी जानिब जनरल सेक्रेटरी रिटेलर एसोसिएशन फरीद कुरैशी कहते हैं चीनी 160 रुपए फी किलो से नीचे ना सकी। चीनी महंगी होने की वजह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा है। ₹165 रुपये किलो, 160 दे रहे हैं, कोई 150 रुपये दे रहे हैं, कोई अपने अपने दाम हैं इनके। आवाम के सहूलत के लिए हुकूमत को चाहिए कि इस पे कोई एक ऐसा महकमा होना चाहिए जो तमाम प्राइसेस को कंट्रोल करे। जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में भी इजाफा। होम्योपैथिक अद्वियात की कीमतों में 20 से 25% महंगी। माइग्रेन की दवा 750 से बढ़कर 980 रुपए पर पहुंच गई। बच्चों की दांत की दवा बायोप्लास्टिन 465 रुपए से बढ़कर 565 रुपए की हो गई। ओरिएंटिक दवा 600 से बढ़कर 800 रुपए हो गई। गुलशन इकबाल ब्लॉक डी में गैर कानूनी पोर्शंस बनाने के खिलाफ दरखास्त। अदालत का SBCA को तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। SBCA को प्लॉट नंबर A23 की इंस्पेक्शन का भी हुक्म। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को 4 हफ्तों में अमल दरामद की हिदायत। SBCA के वकील को जवाब जमा कराने के लिए मोहलत। अदालत ने बिल्डर समेत दीगर फरीकान को नोटिस जारी कर दिए। सानिया ताहिर प्लाजा आतिशत की केस बदनाम जमाना टारगेट किलर सईद भरम और दीगर मुलजमान पेश। सेंट्रल जेल हुकाम ने सईद भरम से मुतालिक रिपोर्ट पेश कर दी। मुल्जिम सेंट्रल जेल में सजा याफ्ता कैदी उम्र कैद की सजा काट रहा है। मुलजमान के वकला की अदम हाजिरी के बायस गवाहान के बयान रिकॉर्ड न हो सके। अदालत ने गवाहों को तलब करते हुए समाअत 2 सितंबर तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज का केस। खुर्रमशर जमान ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत से रुजू कर लिया। 2 मुकदमात में अबूरी जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने 1 लाख रुपए की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। खुर्रमशर जमान की 26 अगस्त तक दोबारा पेश होने का हुक्म। जामिया कराची में फिरका वाराना तशद्दुद इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के उन्वान से सेमिनार। मकसद मुआशरे को इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ बारे आगाह करना। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्मिला फारूक का कहना था कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की अहम वजह लोगों में तालीम की कमी है। हमारा मजहब सब्र की तलकीन करता है। कायदे आज़म ने हर इंसान को अपने मजहब के लिए आज़ाद करार दिया है। और सुरमई बादल, हल्की बारिश और ठंडी हवाएं। शहर कायद में मौसम दिलकश हो गया। नर्सरी, ज़ैनब मार्केट और फेयर हॉल के तरफ वक्फे से बूंदाबांदी जारी।
फेयर हॉल में मंजिलें भीगे मौसम में तस्वीर और वीडियोस बनाने में मसरूफ।